आखिर इस तरीके की समीक्षाओं का कितना असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री बोल के चले गए, अमित शाह जी बैठक ले के चले गए, लेकिन अब राज्यों को इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ कहाँ पर पहुँचा है और कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा जो बातें उसमें उनकी बैठक में कही गई है मोदी जी की? मोहन भाई, जो डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर में, वो तो छत्तीसगढ़ के लिए एक अचीवमेंट है। और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके हिसाब से कुछ तो काम चल रहा है, जैसे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक ठाक करने की सारी चीज़ें चल रही है, नक्सलियों पर भी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस और अपराधियों का जो है ये बहुत पुराना नाता है। मेरा ये कहना है कि अगर पुलिस की इच्छा शक्ति, जिसमें डीजी और एसपी और आईजी का कोई वो नहीं रहता, अगर पुलिस का थानेदार अगर चाहे, अगर उसकी इच्छा शक्ति हो जाए कि उसके इलाके में अपराध नहीं होंगे, तो मैं मानता हूं कि नहीं होंगे। इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो अब क्या है, डीजी और आईजी और एसपी को तो केंद्रीय मंत्रालय वाले आए, समझा के चले गए, उन्होंने नीचे समझाया है। अब ये नीचे तक थानेदार तक समझाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो उस हिसाब से समीक्षा बैठक लेना उनको बिल्कुल उचित था कि भाई 2 महीने में आप लोगों ने वो जो निर्देश दिए थे उसका क्या किया। अब वो क्या जवाब दिया है वो तो अभी निकल के आया नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। अब उन्होंने जो भी जवाब दिया होगा, जो वहाँ के मतहत अधिकारी है, वो उनका अलग मामला है, लेकिन कुछ तो सुधार हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि इस सरकार में, चाहे केंद्र की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जितने भी देश की सरकारें हैं, ये पहली बार जो ऐसा है कि पुलिसिंग को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। अब इनके रिजल्ट थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर।